स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। हम कर रहे हैं बच्चों स्पर्श भाग 2 क्लास 10। आज बारी है चैप्टर नंबर 2 मीरा जी की। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते स्टार्ट करते हैं अपना मीरा। मीरा के पद बच्चों बहुत ही फेमस हैं, तो आइए चलिए पहले ले लेते हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। वैसे तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसे मीराबाई जी के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जब हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा कवि होंगे तो कवियों का, कवियत्रियों का, लेखक का, लेखिका का, सबका क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीवन परिचय, क्योंकि वह पढ़ना अत्यंत क्या है, आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मीराबाई जी की फोटो दी हुई है, तो मीराबाई जी का जन्म हुआ था बच्चों 1503 में, और 1546 में हम क्या कहेंगे, इनकी मृत्यु नहीं कहेंगे बच्चों की इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि संपूर्ण संसार को पता है मीराबाई जी कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। ठीक है, पता है कि नहीं पता है आपको? अगर नहीं पता है तो किसी दिन मैं पूरी स्टोरी भी सुनाऊंगी आपको। आज तो हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए देखिए, मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी के जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। चौकड़ी कहते हैं बच्चों, कई जगह इसको कुड़की नाम मिलता है। जोधपुर का गांव है कुड़की। इनके जीवन के बारे में तो वैसे हम कहानियों में तो बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे जो बुक में दे रखा है वह पढ़ेंगे कि 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप, राजस्थान की हिस्ट्री कभी पढ़ी है तो मेवाड़ के महाराणा थे सांगा जी, और सांगा जी के बेटे थे भोजराज। वो इनके क्या थे, पति थे। 13 साल की शादी उम्र में बच्चों इनका क्या हो गया था, भोजराज के साथ विवाह हो गया था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। क्यों बीता बच्चों? क्योंकि देखिए बाल्यकाल में ही माँ का देहांत हो गया था इनकी। ये तो बहुत छोटी थी जब इनकी माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता, और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी इनका क्या हो गया था बच्चों, देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह क्या हो गई, गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। पूरी तरह समर्पित किसके प्रति हुई, गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उसमें मीराबाई का भी विशिष्ट स्थान है। जैसे मैंने कबीरदास जी को बताया था ना भक्ति काल के कवि हैं, ऐसे ही मीराबाई भी भक्ति काल की कवियत्री हैं। और इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित हैं बच्चों। उत्तर भारत, गुजरात, बिहार, बंगाल तक। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की क्या थी, कवित्री मानी जाती हैं। और ये किसकी शिष्या थी बच्चों, संत रैदास की शिष्या थी। और अब आपका काम है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो याद करिए, और अगर याद है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। बहुत अच्छी अच्छी कृतियां लिखी हैं बच्चों इन्होंने। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है, बिल्कुल एकदम मिठास भरी है। और दैन्य क्यों कहा गया है, ऐसे दीनता का भाव आता है, स्वयं को क्या करती हैं, एकदम कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती हैं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में जैसे वहां थी कबीरदास जी की, ऐसे यहाँ देखिए राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। कुछ कबीरदास जैसी ही है इनकी भाषा शैली। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं हम अपना। अच्छा पहले पाठ में प्रवेश कर लेते हैं। तो देखिए कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। कृष्ण में हो गई थी, बिल्कुल कृष्ण के ही रंग में रंगी रहती थी। हर समय क्या करती थी, कृष्ण नाम का जाप करती थी, कृष्ण 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 ही करती रहती थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कहीं तो ये क्या करती हैं, अपने कृष्ण जी का कोई एक रंग रूप आकार नहीं देती, लेकिन कहीं बताती हैं कि मेरे मोहना कैसे हैं, सांवले हैं, सलोने हैं और इतने प्यारे हैं, पीतांबरी धारण कर रखी है, वैजंती माला धारण कर रखी है। अगर ये सब बातें बता रही है तो क्या हो गई, सगुण हो गए, है ना। तो देखिए कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी,
क्या कहती हैं उनको, निर्मोही परदेसी जोगी हैं, कि उसे ऐसे मेरे से मोह नहीं है और वे क्या है, परदेश में रह रहा है मुझे छोड़ के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। जो इसमें दो पद हैं मीराबाई जी के, दोनों ही किसके लिए हैं, श्री कृष्ण के लिए लिखे हैं इन्होंने। देखिए मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उन्हें उल्हना भी देती है। मैंने कहा था ना, कहती हैं कि वो तो निर्मोही है, परदेसी है, कभी लाड़ लड़ाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, ऐसे कहती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी क्या नहीं लगाती, देर नहीं लगाती। कहती हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम आके अपने भक्तजनों की फरियाद सुनो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे उनको उनका कर्तव्य भी याद दिलाती हैं। अब चलो हम स्टार्ट करें। देखिए पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो छीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं बच्चों अच्छी तरह। देखिए कह रही है हरि, हरि किसके लिए यूज किया है उन्होंने, श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए यूज किया है बच्चों, श्री कृष्ण के लिए। कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप हरो जनरी भीर, मतलब आप, जन मतलब सभी लोग, जनता जनार्दन, कि आप सबकी सारी जनता की क्या करते हो, फरियाद सुनते हो, उनके भीर मतलब दुख, क्या होता है बच्चों, दुख, और हरो मतलब हरते हो, हरते हो मतलब निवारण करते हो। कह रही है कि हे श्री कृष्ण आप तो सभी दुखियारों की मदद करते हो और क्या करते हो, सभी के दुखों का नाश करते हो, उनकी सारी भीड़ हरते हो। कह रही है, आप देखिए एग्जाम्पल देंगी कि सारे जिसने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी उनकी सबकी मदद श्री कृष्ण ने कैसे करी। तो कहती हैं भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। प्रहलाद जी की कहानी आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, सुनी है ना। तो कह रही है भगत कारण, कौन से भगत, प्रहलाद जी। कौन से बच्चों, प्रहलाद जी। कह रही है कि प्रहलाद भगत के कारण कैसा रूप धरा आपने, नरहरि, नरसिंह अवतार रखा था ना। नरसिंह अवतार क्यों कहते हैं उसको, क्यों कहते हैं बच्चों, आधे नर थे और आधे कैसे थे, शेर जैसे, सिंह जैसे। तो कह रही है कि आपने भगत के कारण, भक्ति के कारण कैसा अवतार रखा था, नरहरि रूप धारण किया था। और क्या कह रही है, देखिए धर्यो आप शरीर, समझ गए ना, शरीर मतलब आपने धारण किया था, कैसा अवतार, नरसिंह अवतार। बूढ़ तो गजराज राख्यो, कह रही है कि बूढ़े गजराज, बूढ़ा गजराज कौन है, बहुत बूढ़ा हाथी, आपने सुनी है क्या कहानी बूढ़े गजराज की। क्या हुआ था, एक गजराज का हाथियों के झुंड का जो कौन था, सरदार था, वो, उसको बच्चों पहले अपने आप पर बहुत घमंड था, लेकिन क्या उसके घमंड को चूर करने के लिए क्या किया, एक मगरमच्छ ने उसके पैर को जकड़ लिया था। जब उसने ईश्वर से प्रार्थना करी, उसने हरि का नाम जप करा, तो भगवान विष्णु स्वयं आए। भगवान विष्णु किसका अवतार है, श्री कृष्ण को ही तो अवतार मानते हैं भगवान विष्णु जी का। तो कह रही है बूढ़ तो गजराज रखो काटी कुंजर पीर, कि जिस प्रकार कुंजर यहाँ क्या है बच्चों, हाथी, हाथी का ही पर्यायवाची है कुंजर, कि जैसे हाथी की पीर मतलब दुख, पीर मतलब बच्चों दुख, जैसे हाथी की दुख को, हाथी की पीर को हर लिया था, उसका निवारण कर दिया था, किससे, जब हाथी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उसके फरियाद करने पर उसको उस मगरमच्छ से मुक्त कराया था। तो कह रही है उस बूढ़े हाथी की भी आपने रक्षा करी थी, उसकी भी फरियाद सुनी थी। कह रही है दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी, कि मैं भी आपकी क्या हूँ, दासी हूँ, कि हे गिरधर लाल, हे पर्वत को, गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले मेरे गिरधर, गिरधर का अर्थ क्या है बच्चों, गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाले। गिरिराज जी को धारण किया था कि नहीं किया था श्री
कृष्ण ने अपनी उंगली पर, तर्जनी उंगली पर, छुंगली उंगली पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार उसको जो आप धारण करने वाले हो, हे मेरे गिरधर गोपाल, हरो मारी भीर, ऐसे ही मेरे दुखों का क्या कीजिए, निवारण कीजिए, हर लीजिए, मेरे संपूर्ण दुखों का क्या कर दीजिए, नाश कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो एक बार देखिए, जब आप पद पाठ करें तो कोई गाने के रूप में कोई ताल बना के कुछ किया करें, जिससे ये याद हो जाएगा। और जब ये आपको याद हो जाएंगे बच्चों, तो शब्दों के अर्थ स्वयं ही याद होते चले जाते हैं। क्या कहती है मीराबाई? हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अरे हम तो पहली लाइन तो भूल ही गए थे अर्थ करने में। पहली बात तो यही कही, द्रौपदी री लाज राखी। द्रौपदी जी की कहानी सुनी है ना, कि द्रौपदी जी का जब चीर हरण कर रहा था तो क्या हुआ था कि द्रौपदी जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लग गई थी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी कि अब आप ही मेरी इज्जत को बचाइए। तो क्या किया था कि श्री कृष्ण ने, क्या किया था? चीर मतलब बच्चों वस्त्र, उनके साड़ी को, उनके वस्त्र को, उसके कपड़े को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन के हाथ थक गए थे, लेकिन उनकी साड़ी खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं मीराबाई कि हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो सबके दुखों का निवारण करने वाले हो। जैसे द्रौपदी की आपने लाज रखी थी, इज्जत रखी थी और उसके वस्त्र को बढ़ा दिया था, जिस प्रकार प्रहलाद भगत के कारण आपने नरसिंह रूप धरा था, और जिस प्रकार बूढ़े गजराज की आपने मगरमच्छ से सहायता की थी और उस हाथी की भी क्या पीड़ा को दूर कर दिया था। कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर लाल, मैं भी आपकी दासी हूँ, मेरे दुख का भी निवारण कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? आगे चलिए। अब क्या कह रही है? श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम मतलब, श्याम किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण का। तो कह रही है, हे श्री कृष्ण, माने मतलब मुझे, मेरे को, मुझे, हे श्री कृष्ण मुझे चाकर, चाकर मतलब बच्चों नौकर। क्या होता है चाकर? नौकर। कि हे श्री कृष्ण मुझे नौकर रख लीजिए। क्या रख लीजिए? नौकर रख लीजिए। क्यों कह रही है मुझे नौकर रख लीजिए? बताइए, नौकर बनना कौन चाहता है? अगर भगवान का नौकर बनने में भी बड़ी प्रसन्नता है, अगर भगवान सच में नौकर रख लें, नौकर मतलब नौकरी दे दें, तो देखिए आगे देखिए क्या क्या कह रही है मीराबाई जी। मीराबाई जी कह रही है, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि हे श्याम मुझे नौकर रख लीजिए, चाकर रख लीजिए। चाकरी करने वाला, चाकरी करने वाला कौन होता है? चाकर। हे श्याम, हे गिरधारी लाला, माने मतलब मुझे, मुझे चाकर रख लीजिए। क्या कह रही है? क्या करूंगी चाकर रहकर? देखो, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं। क्या अगर मैं चाकरी पे आपने रख ली, मुझे चाकर बना लिया, मुझे नौकर बना लिया, तो देखिए चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं। तो क्या करूंगी? चाकरी करूंगी, माली की कर लूंगी, मैं बाग लगाऊंगी। क्या करूंगी? बाग लगाऊंगी। बाग मतलब एक बाग बगीचा, उपवन वाटिका, है ना, पर्यायवाची होता है ना, कि बाग लगाऊंगी, बहुत सारे फूलों के पेड़ लगाऊंगी और कैसे बगीचे को सुंदर सा सजा दूंगी। नित उठ दर्शन पाऊं। और क्या करूंगी? अगर मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ और मैं बाग लगाऊंगी, तो नित उठ, नित मतलब बच्चों प्रतिदिन, है ना, नित मतलब प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जैसे ही मैं उठूंगी, सुबह होगी और मैं उठूंगी, क्या करूंगी? दर्शन पास्यूं। तो आपका क्या पाऊंगी? दर्शन पाऊंगी, आपके दीदार हो जाएंगे, आप मुझे मेरी आंखों के सामने ही दिखोगे। आगे क्या कह रही हैं? वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। क्या करूंगी? वृंदावन की कुंज गली, कुंज मतलब बच्चों सकरी। सकरी क्या होती है? कुंज। आपने कुंज गली तो सुना होगा, लेकिन सकरी पता है क्या? कुंज का मतलब होता है सकरी, छोटी छोटी गलियां, एकदम दो दो तीन तीन लोग ही जात निकल सकते हैं, ऐसी है वृंदावन की गलियां, छोटी छोटी। तो कह रही है वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासूं। क्या करूंगी? गोविंद की, श्री कृष्ण की लीला ही गाऊंगी। श्री कृष्ण की क्या गाऊंगी? मैं लीला गाऊंगी, उनके सारे रंग रूप का वर्णन करूंगी, उन्होंने क्या क्या रूप धरे, है ना। लीला क्या होती है? जो वो नाटक करते थे, लीला दिखाते थे कि नहीं, कि कुछ भी गायब कर दिया,
पर्वत को अपनी उंगली उंगली पर उठा लिया, कह रही हैं कि अगर मेरे को आपने छाकर रख लिया तो बाग लगाऊंगी, डेली उठूंगी सुबह ही सुबह और आपके दर्शन पाऊंगी, वृंदावन की सकरी सकरी गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं के गाने गाती फिरूंगी, चाकरी में दर्शन पासी हूँ। अब क्या कह रही हैं, अगर मुझे रख लिया तो चाकरी में क्या पाऊंगी, दर्शन पाऊंगी, है ना। चाकरी में क्या पाएंगी, श्री कृष्ण के दर्शन। बताइए कितने दुर्लभ होते हैं श्री कृष्ण के, रोज सुबह उठ के दर्शन मिलेंगे। सुमरण पासी हूँ खर्ची, सुमरण पासी हूँ मतलब आपके नाम का सुमरण याद करना, आपके नाम का विचार करना, वही मेरी क्या होगा, खर्ची होगी, जेब खर्ची। ठीक है, जेब खर्ची में क्या पाऊंगी, सुमरण। भाव भगति की जागीर पासी हूं, और जागीर किसकी मांग रही है, देखिए जागीर मतलब जायदाद किसकी मांग रही है, भाव भगति की, कि भक्ति का जो भाव उनके अंदर जगेगा वही उनकी क्या होगा, जागीर होगा, उन्हें जागीर मिलेगी भाव भगति की। तीनों बातें सरसी, कह रही है तीनों ही बातें अच्छी हैं, सरसी मतलब अच्छी, सरसी मतलब बच्चों अच्छी। कौन कौन सी तीनों बातें अच्छी हैं, देखिए दर्शन, चाकरी किसकी, दर्शन की, सुमरण किस, सुमरण में क्या, खर्ची, और जागीर किसकी, भाव भगति की। जब मुझे भाव भगति मिल जाएगी, मुझे सुमरण मिल जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, चाकरी में क्या मिल जाएंगे, दर्शन मिल जाएंगे। ये तीनों बातें ही अच्छी हैं, मेरा तो तीनों में ही क्या है, आनंद है। देखिए मोर मुकुट पीतांबर सोहे, अब अपने श्री कृष्ण का वर्णन कर रही है, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कृष्ण जी क्या पहनते हैं, यहाँ सर पे मोर मुकुट पहनते हैं ना, मोर की पंखियों का मुकुट लगाते हैं, तो कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर, पीले वस्त्र, पीत प्लस अंबर। देखो बच्चों पीतांबर कैसे बना है, पीत प्लस अंबर क्या कहलाता है, पीतांबर। क्या होता है, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए और सिर पे मोर मुकुट लगाए हुए, गल वैजंती माला, और गले में क्या है, वैजंती माला। वैजंती माला क्या होती है बच्चों, कई बच्चे वैजंती माला को तुलसी माला समझते हैं, तुलसी माला नहीं होती बच्चों, वैजंती एक फूल होता है, ठीक है, उसके बीजों से बनती है वैजंती माला। कह रही है, क्या कह रही है, गल वैजंती माला है, उनके गले में क्या है, वैजंती की माला है। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब कैसे बता रही है अपने श्री कृष्ण के बारे में कि मेरा कृष्ण कन्हैया तो सिर पे मोर मुकुट धारण करता है, पीले वस्त्र धारण करता है, और वृंदावन में क्या करता है, धेनु मतलब गाय, धेनु मतलब गाय, कि वृंदावन में धेनु चराता है कौन, मोहन मुरली वाला। और मुरली बजाते रहते हैं कि नहीं श्री कृष्ण, तो कह रही है कि मेरा कृष्ण तो वृंदावन में गाय चराता है और क्या करता है, मुरली बजाता है। अब देखिए क्या कह रही है, सावरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, कि मैं तो अपने सावरिया का, सावरिया यहाँ कौन है, उनके श्री कृष्ण है बच्चों, अपने पति के रूप में प्यार करती थी उनको, वो उन्हीं को अपना पति मानती थी, और वही क्या हो गए उनके सावरिया, कि मैं तो अपने सावरिया के दर्शन पाऊंगी, ऐसे सावरिया के जिसके सिर पर मोर मुकुट होगा, गले में वैजंती माला होगी, पीले वस्त्र धारण किए होगा, और वृंदावन की कुंज गलियों में गाय चरा रहा होगा, मुरली बजा रहा होगा। कैसे दर्शन पाऊंगी, पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहन के मैं तो अपने ऐसे मोहना के दर्शन पाऊंगी, सावरिया के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरा तीरा। अब विनती कर रही है अपने श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, आधी रात को मतलब जब सारा जग सो जाए, किसी को पता ही ना चले कि मेरे को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, तो कह रही है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, और कहाँ दीजो, जमुना जी रे तीरा, जमुना के तीर मतलब किनारा, कि यमुना नदी के किनारे पर मुझे आधी रात को क्या देना प्रभु, दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा, कह रही है कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, मेरा क्या है, कह रही है हिवड़ो मतलब हृदय, हिवड़ो मतलब बच्चों हृदय, हृदय घड़ो, घड़ो मतलब बहुत, और अधीर मतलब धैर्य रहित, कि मेरा हृदय कैसा हो रहा है, अधीर हो रहा है, धैर्य रहित हो रहा है। हे मेरे गिरधर नागर, मुझे
दर्शन दीजिए। ये मीरा ग्रंथावली सेकंड से लिया गया है बच्चों। तो बताइए कैसा लगा आपको? एक बार पूरा एक साथ करा दो। चलिए, कह रही हैं श्याम माने चाकर राखो जी कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप चाकरी पे रख लीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकर बना लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी कि हे श्री कृष्ण, प्लीज विनती कर रही है बच्चों कि मुझे चाकर बना लीजिए। क्या करूंगी मैं? चाकर रहती हूँ, बाग लगाती हूँ कि मैं चाकर बन जाऊंगी, बाग लगाऊंगी और नित्य प्रति उठ के तुम्हारे दर्शन पाऊंगी। ठीक है। और क्या कह रही है? चाकरी में दर्शन पाऊंगी, वृंदावन की कुंज गलियों में क्या गाऊंगी? गोविंद की लीला गाऊंगी। और चाकरी में दर्शन पाऊंगी और खर्ची में पाऊंगी सुमरन नाम का, श्री हरि नाम का सुमरन। और बच्चों, भाव भक्ति की जागीर मांगती हैं कि जागीर पालूंगी। और कह रही हैं तीनों ही बातें अच्छी हैं, तीनों ही बातों में मेरा फायदा है। और क्या कह रही है? देखिए कि वृंदावन में घेरू चरावे के, मोर मुकुट लगा के, पीले वस्त्र धारण करके मेरा कान्हा तो क्या करता है? वृंदावन में गाय चराता है और क्या करता है? मुरली बजाता है। ये कह रही हैं ऊंचा ऊंचा महल बड़ा, विच विच राखूं बारी के, मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। क्या करूंगी? ऊंचे ऊंचे महल। जो ऊंचे ऊंचे महल बने हैं उसमें बीच बीच में क्या रखूंगी? बारी रखूंगी। बारी मतलब वही बाग बच्चों, है ना, बाग रखेंगे। और उसमें क्या पाएंगी? सावरिया रे दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी, कि मैं तो अपने सावरिया के दर्शन पाऊंगी। कैसे? कुसुम्बी साड़ी पहन के। और कह रही है आधी रात को हे प्रभु दर्शन दीजिएगा। और क्या कीजिएगा? कि जमुना जी के तीर पर कि हे प्रभु मीरा के गिरधर गोपाल, मेरा मन बड़ा ही कैसा है? अधीर है, मतलब मुझे धैर्य दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बच्चों हम सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह, एकदम अच्छी तरह पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।